वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर इकोनॉमिक्स क्लास एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्सन्स और ये इनका मानना है कि वो ह्यूमन बिहेवियर जो कि एंड्स और मीन्स से रिलेटेड होता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो दैट इज़ द इकोनॉमिक्स, राइट। और हमें यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो भी हमारे पास में मीन्स है, मीन्स मतलब रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ये जो डाउट था इकोनॉमिस्ट के माइंड में सबसे पहली बार आया जब रॉबिन्स ने एक बुक पब्लिश किया एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दिस बुक वॉज रिटन इन 1932। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया था कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं दे जस्ट अराइज क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है। तो हमारे पास वांट्स हैं जिन्हें पूरा करना है, यानी जिन्हें फुलफ़िल करना है, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का जो है अल्टरनेटिव यूजेस है। तो वी हैव टू डिसाइड दैट कि कहाँ हमें उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, क्या हम खरीदें क्या हम ना खरीदें, ठीक है, कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ पैसा इन्वेस्ट ना करें, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं कहाँ हम उनका यूज़ करें और कहाँ पर ना करें, राइट। तो स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन इसे इसलिए क्या कहा गया क्योंकि यहाँ पर मेनली हमारा जो भी स्टडी थी दैट हैज़ बीन कंसर्न विद दैट कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड और उन्हीं से हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। देन वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम कौन सी ज़रूरत पहले पूरी करें। ओके, तो अदर देन रॉबिन्स, प्रोफेसर स्टिगलर, प्रोफेसर फ्राइडमैन एंड प्रोफेसर कैरेंक्रॉस, इन्होंने भी सिमिलर डेफिनेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। सो प्रोफेसर स्टिगलर जो हैं ही सेज कि इकोनॉमिक्स जो है वो उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है जो कि हमें ये बताते हैं कि स्कार्स मीन्स को कैसे यूज़ करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा होता है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें मिल पाए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज अटेनमेंट ऑफ द एंड मीन्स कि हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो, यानी हमें कहीं ये ना लगे कि ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन, इकोनॉमिक्स जो है वो नई सोसाइटी के उस नॉर्म को, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अराइज हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग वर्क करेगा। हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कहाँ यूज़ करें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रीपोजिशंस ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, राइट। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन ये हमें बताती है कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, एक वांट हमारी सेटिस्फाई होगी, द अदर वन विल अराइज। तो एक के बाद एक हमारे पास में वांट जो है वो रहती ही हैं। ओके, सपोज़ करिए आपने स्टेशनरी ख़रीदा, कुछ दिन बाद आपके पास पेन ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद पेन की रिफ़िल ख़त्म, मीन्स वांट जो है हमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सपोज़ करिए आपने एक आपकी फैमिली ने एक हाउस लिया, देन उसके बाद अदर वांट्स आपके पास आ जाएंगे लाइक यू नीड फर्नीचर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ओके, तो वांट्स जो है हमारी वो बढ़ती ही रहती हैं एंड मीन्स आर स्कार्स। मीन्स अगर हम अपनी फॉर एग्जांपल इनकम को लेकर के चले तो हमारी इनकम फिक्स्ड है, ठीक है। इनकम इज़ ऑल्सो अ मीन टू गेट एंड, यानी हमारी जो भी ज़रूरतें उनको सेटिस्फाई करने का एक रीज़न है। तो इनकम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन ज़रूरतें जो होती हैं वो बढ़ती रहती है। तो वी हैव टू डिसाइड कि किस टाइम पर हमें कौन सी वांट जो है उसे सेटिस्फाई करना है और कब हमें उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर जुलाई मंथ में आपको स्टेशनरी एंड बुक्स की जगह पर आपको एक ड्रेस दिलाया जाए तो यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, हाउएवर आपके पेरेंट्स के मनी जो हैं वो खर्च होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी यहाँ पर देखना होता है कि हमारा
जो भी नीड्स फुलफिल हुई हैं उनसे सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और इस चीज़ को जो स्टडी करता है इन रिलेशन को, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट इज मीन्स आर कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। तो ऑब्वियसली हमारे अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हर एक रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लैंड। ऑन दैट लैंड एक फार्मर चाहे तो क्रॉप्स उगाए, ठीक है। क्रॉप्स में भी वैरायटी है, कोई राइस जो है वो सो कर सकता है, कोई ग्रेन लाइक बीट सो कर सकता है ना। तो सेम पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स ली जा सकती हैं। एंड ऑल्सो उस लैंड को फार्मिंग के लिए ना यूज़ करके हम वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल बना सकते हैं, मैरिज हॉल बना सकते हैं। मतलब एक लैंड है और उसके यूजेस जो हैं वो मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मीन्स जितने भी हैं हमारे पास में उनके अल्टरनेटिव यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि मैन जो है सेटिस्फाई देयर वांट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अर्जेंसी। तो हम जो है अपनी अर्जेंसी के, जब हमें जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ दैट कि अगर जुलाई मंथ में या जब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ आपके पेरेंट्स पैसे तो खर्च करें, बट ऑन द ड्रेस, नॉट ऑन द स्टेशनरी एंड बुक्स, तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बुक्स एंड स्टेशनरी की ज़रूरत है एंड पैसा जो है आपके पेरेंट्स ने रिसोर्सेज कहाँ खर्च किए हुए हैं, कहीं और। तो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। द सेकेंड topic that we are going to discuss is special features of Robbins definition. Okay, so it has widened the scope of economics, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर हम मेन कंसर्न लेते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अर्निंग इनकम की बात नहीं करते, बल्कि हर एक टाइप का ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ठीक है ना, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम, कैपिटलिज्म, सब कुछ यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, चाहे ये सोशलिज्म हो। तो यहाँ सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। दैट्स वाई रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इसने वाइडन कर दिया है हमारे स्टडी के स्कोप को। इकोनॉमिक इज़ अ पॉजिटिव साइंस। सो यहाँ पर रॉबिन्स हमें याद दिलाती है कि इकोनॉमिक्स का एथिक्स, ठीक है, व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इनका मानना है कि यहाँ पर स्टडी हम ये करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपनी मल्टीपल वांट्स में से कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किसे पूरा करना है, राइट। तो रॉबिन्सन का जो प्लेस है वो इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही जो डेफिनेशन दी है उसके बाद में साइंस एज अ साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स को माना जाने लगा है व्हेन ही डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स इन हिज बुक, ओके। एंड द थर्ड वन इज़ दैट कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है दैट इज़ एनालिटिकल, ओके। तो एनालिटिकल है, क्लासिफिकेटरी नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर को स्टडी नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, चाहे वो सोशल बिहेवियर हो, इकोनॉमिकल बिहेवियर हो, हर चीज़ को ये स्टडी करते हैं। तो ये क्लासिफिकेटरी ना होकर के एनालिटिकल है, राइट। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर करता है तभी वो जो है वो इकोनॉमिकल स्टडी को कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हमारी ह्यूमन बिहेवियर है, वेदर इट इज़ कंजम्पशन, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन, ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इसकी रॉबिन्स जो है इनकी डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी हर जगह पर, चाहे वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री हो या फिर कम्युनिस्ट कंट्री हो या फिर
सोशलिस्ट कंट्री है, हर जगह पर इनकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज डेफिनेशन। तो स्कोप काफ़ी वाइड है, प्योरली थियोरेटिकल है, यहाँ पर एथिक्स से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा it's the criticism of Robinson's definition, right? So criticism of Robinson जो है वो किया गया अंडर the following of the headings. तो first one is the scope is too wide. Okay, तो Robbins did not agree with the Marshall and Pico, जिन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड कर दिया है इकोनॉमिक्स की स्कोप को, बल्कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड कर रखा है। वाइड करने में हमें हर एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना होगा। तो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टडी की जाएंगी, देन रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पाएंगे। तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। प्योरली थियोरेटिकल, तो यहाँ पर थियोरेटिकल एनालिसिस करते हैं हम ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन कंडक्ट का, तो मोरालिटी एंड एथिक्स, और साथ ही साथ ह्यूमन वेलफेयर से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। देन इन्होंने जो भी स्टडी की है उन्होंने कहा कि एंड्स और मीन्स क्या होंगे। तो एंड्स और मीन्स जो है उनको कैटेगराइज करना लिटिल डिफ़िकल्ट, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो कि रॉबिन्स की डेफिनेशन का किया गया है, ठीक है। यूज़ ऑफ डिडक्टिव मेथड, रॉबिन्स जो है वो डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों तरह की स्टडीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर हम चाहते हैं कि करेक्ट कंक्लूज़न लेकर के आए, राइट। तो ये सिर्फ डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ह्यूमन कंडक्ट इज़ नॉट ऑलवेज रेशनल। तो रॉबिन्स जो कहे हैं उनके व्यू में ह्यूमन कंडक्ट जो है वो हमेशा रेशनल होता है, हमेशा जस्टिफाइड होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी सोशल कस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस जो है वो भी हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारी कई सारी ज़रूरतें जो है वो हमें दिखाई देती हैं। तो रॉबिन्स जो है इन ज़रूरतों को वहाँ पर अपनी डेफिनेशन में जगह नहीं देते हैं। नो प्लेस टू ह्यूमन वेलफेयर, अब स्कैर्सिटी सेंटर डेफिनेशन है, तो यहाँ इन्होंने सिर्फ मीन्स एंड एंड्स की बात की है, ह्यूमन वेलफेयर को इन्होंने जगह नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव साइंस मानते हैं, ठीक है। तो रॉबिन्स डिड नॉट एग्री विद द व्यू दैट इकोनॉमिक हैज़ अ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट नहीं रहता समझते हैं ये। ही वॉज द व्यू दैट कि इकोनॉमिक साइंस एक न्यूट्रल होता है बिटवीन द एंड्स, यानी जब हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है तो हमारे लिए कोई भी नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे। मेन हमारा उद्देश्य जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एंड्स को यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। एंड दैट्स वाई, क्योंकि ये सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने और रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी से ये कोई भी जो है वो उसको कोई भी प्लेस नहीं देते हैं। दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज़ क्रिटिसाइज। एंड द लास्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन, राइट। तो ग्रोथ से मतलब डेवलपमेंट। तो नाउ डेज यू कैन सी कि हर एक कंट्री चाहती है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एंड दैट्स वाई हमारे पास कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अरोज होती हैं, ठीक है। तो इस जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी ये कि दीज प्रॉब्लम्स इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अरोज होती हैं अगर हम उन्हें स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनका कोई सल्यूशन लेकर के आते हैं यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें का रास्ता मिलता है, तो दैट विल बी स्टडीड ऑल थ्रू ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन, ओके। प्रोफेसर सैमुअलसन जो हैं
मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो इस तरह की स्टडी को करते हैं। एंड ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज़ इन 1970। ओके, और इकोनॉमिक्स में उनका प्लेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडी की है, दैट्स वाई ही वॉज अवॉर्डेड विद दिस प्राइज़। ओके, तो देखते हैं कि व्हाट डज ही से अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternate uses to produce various commodities on time and distribute them for consumption and in future among various people and group of society। ठीक है, तो इनकी जो है वो काफ़ी क्लियर है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वो स्टडी करता है कि कैसे मैन और सोसाइटी चूज़ करते हैं कि जो उनके पास में रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, ठीक है, उनको चाहे वो मनी यूज़ करें या फिर मनी यूज़ ना करें, पर उनको इस तरह से एम्प्लॉय करें कि वो प्रोड्यूस करें कमोडिटीज़ को टाइम पर, और साथ ही साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, फॉर कंजम्पशन, अभी के कंजम्पशन के लिए एंड आने वाले टाइम के लिए भी हम उन्हें रख सके, ठीक है, और वो लोगों के बीच में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन है वहाँ पर टाइम का इन्होंने जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा मनी का यूज़ और ना हो, मनी का यूज़ ना हो, दोनों ही इन्होंने चॉइसेस रखी हुई हैं। ठीक है, और एक प्रॉब्लम जो है वो तो एक ऐसी प्रॉब्लम है दैट इज़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अबाउट इकोनॉमी की रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये वही कहते हैं, लेकिन इनका मानना है कि बाय यूजिंग वेरियस बिहेवियर्स वेदर मनी इज़ इन्वॉल्व और नॉट, बट हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें उस रिसोर्सेज के थ्रू कि वो हम अभी भी यूज़ कर सकें और फ्यूचर टाइम पर भी उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो let's see what are the characteristics of his definition. So characteristics of his definition is that कि यहाँ पे man should not be content with the means available to him in the dynamic economic system, human wants are likely to multiply। ठीक है, तो इनका मानना है कि मैन जो है वो कंटेंट नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक डायनामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके अंदर हमारी वॉन्ट्स मल्टीपल होती रहती है, बढ़ती ही रहती है। ठीक है, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। जब हमारी वॉन्ट्स बढ़ती रहती हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिक हैज़ टू सजेस्ट द वे एंड मीन्स कि कैसे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ का हमें एलोकेशन करें ताकि मीन्स कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड टू सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, तो कैसे हम जो है वो रेशनल एलोकेशन करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके और हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकें। ओके, नाउ ही एम्फेसाइज द नीड ऑफ चॉइस विच अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स ऑफ सेटिस्फाई दैम। तो वो उनका कहना है कि हमको चॉइस चूज़ करना होगा कि हमारे पास जो वांट्स हैं और जो मीन्स हैं उन्हें कैसे सेटिस्फाई करें और किस तरह से सेटिस्फाई करें। ठीक है, डायनामिक है क्योंकि इन्होंने टाइम को इंक्लूड किया है, इन्होंने फ्यूचर की बात की है। ठीक है, तो सैमुअल जो है हैज़ इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिज डेफिनेशन। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करती है, दस इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। ना हमने 4 टाइप ऑफ डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इंडियन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। तो व्हाट शुड वी थिंक अबाउट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम जब स्टार्ट कर रहे थे इकोनॉमिक्स तब भी मैंने बताया था दैट देयर वाज अ स्कॉलर बारबरा बूटन जिन्होंने कहा था कि
इकोनॉमिक इज़ अ साइंस जहाँ पर अगर 6 इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं तो वहाँ पर 7 टाइप ऑफ व्यूज़ निकल करके आने वाले हैं, ठीक है। तो हाउएवर इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि किस डेफिनेशन को हम अच्छा माने और किसे हम छोड़ दें, ठीक है। तो विच डेफिनेशन इज सपोज टू बी बेस्ट डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मार्शल की डेफिनेशन जो है दैट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो मार्शल की डेफिनेशन जो है उसे मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कहा गया है क्योंकि ये वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन है, ये ह्यूमन वेलफेयर को इंक्लूड करता है, ठीक है। और जो रॉबिन्स है इनकी डेफिनेशन को साइंटिफिक ज़्यादा माना गया है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है। तो विद द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मार्शल की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, मटेरियल वेलफेयर की, सोशल मैन की, ठीक है। और प्रोफेसर रॉबिन्सन की जो है वो हालांकि उतनी ग्रेट नहीं है, बट क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं दैट्स वाई हियर देयर इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू डेफिनेशन बाय मार्शल एंड डेफिनेशन बाय रॉबिन्स, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन मार्शल की डेफिनेशन जो है वो सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। रॉबिन्स जो है उनकी डेफिनेशन कंपैरेटिवली अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक बेसिस पर देखें तो मार्शल की डेफिनेशन जो है बेस्ड ऑन वांट्स, ठीक है, तो इट इज़ नॉट साइंटिफिक, ओके। बट रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है इट इज़ मोर साइंटिफिक, इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ सच क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं अपनी वांट्स को, है ना। नेक्स्ट इज़ दैट कि वांट्स जो हैं उनका क्या प्लेस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वांट्स मार्शल डेफिनेशन टेक्स अकाउंट ओनली द मटेरियल वांट्स, ठीक है। तो मटेरियल वांट्स की अकेले ये बात करती हैं, ठीक है। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो मटेरियल वेलफेयर की बात करती है, बट ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी के अंदर होते हैं सबको इंक्लूड करती है, राइट। ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल ये मैन और की स्टडी करती है, यानी ह्यूमन बिहेवियर की, उसकी इनकम कैसे मिले और उस इनकम को कैसे यूज़ करें, ये हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बट रॉबिन्स जो है ह्यूमन बिहेवियर को एंड्स एंड मीन्स, ओके, इन दोनों को ध्यान में रख कर के स्टडी करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड दैट कि हमारी जो वांट्स हैं दे आर मल्टीपल और हमारा जो रिसोर्सेज है दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ओके। नेक्स्ट इज मटेरियल वेलफेयर। तो मार्शल की अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। बट रॉबिन्स क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ कंसर्न विद द कॉजेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्शल की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, थ्योरेटिकल वे से रॉबिन्स की, ठीक है। स्कोप देखें तो मार्शल की डेफिनेशन का स्कोप नैरो है, ठीक है, और रॉबिन्स की डेफिनेशन का स्कोप जो है वो काफ़ी वाइडर है क्योंकि वो स्टडी करता है एवरी ह्यूमन बिहेवियर की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, तो यू कैन स्टार्ट टू मेक नोट्स नाउ, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने हैं टॉपिक वाइज, देन सेंड them to me for checking, okay। So this is all for today, have a nice day, goodbye।